वृषभ राशि, मैंने आप लोगों से वृषभ राशि के ट्रेट्स के बारे में बात करी थी कि वृषभ राशि के अधिपति शुक्र हैं, तो कैसे वो टैलेंटेड होते हैं, कैसे वो कला प्रिय होते हैं, कैसे वो कला को प्रेम करने वाले होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, खूबसूरत होते हैं, खूबसूरती को पसंद करने वाले होते हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वृषभ राशि में भी 3 नक्षत्र आ जाते हैं। कौन से? कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका के 3 चरण हैं, रोहिणी के 4 चरण हैं और मृगशिरा के 2 चरण आ जाते हैं वृषभ राशि में। ठीक है, तो अभी हम कृतिका नक्षत्र की बात करेंगे। वृषभ राशि में जो कृतिका नक्षत्र है उनके तो मैंने बताया ही, आपको कृतिका नक्षत्र के अधिपति सूर्य हैं। तो एक और वृषभ राशि के शुक्र और एक और अगर आपके वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र आ जाता है तो फिर उसमें नक्षत्र के अधिपति कौन हुए? सूर्य, यानी कि शुक्र और सूर्य का मेल। या एक जगह टैलेंटेड भी, पोएटिक भी, डांस से प्रेम करने वाली, कला प्रेमी भी, खूबसूरती को पसंद करने वाले भी, और एक जगह सूर्य यानी कि ज्ञान से विशेष प्रेम करेंगे। सूर्य तो नॉलेज के साक्षात प्रतीक हैं। सूर्य भगवान से तो हनुमान जी ने भी शिक्षा ग्रहण करी है, तो इसीलिए नॉलेज से विशेष प्रेम करेंगे। मतलब कलात्मक भी होंगे और नॉलेजेबल भी होंगे, अपनी आत्मा की आवाज को सुनने वाले होंगे, इमोशन से बहुत जल्दी कैरिड अवे होने वालों में से नहीं होंगे, समझदार होंगे। ठीक है, क्योंकि वृषभ राशि वाले थोड़े इमोशनल स्वभाव से ज्यादा होते हैं, लेकिन यदि कृतिका नक्षत्र में आ जाए जातक वृषभ राशि के बाद भी, तो वो थोड़ा सा समझदार ज्यादा हो जाता है, अपने इमोशंस को काबू करने की चेष्टा ज्यादा करता है। साथ ही हम ये देखते हैं कि सूर्य के साथ तो मैंने आपको बताया था कृतिका नक्षत्र के अंदर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां इनको कफ से होंगी। तो मैं फिर कहूंगी कि वृषभ राशि में जिनका कृतिका नक्षत्र है, आपको ठंडी चीजों का सेवन कम करना है, आपको रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड्स लेने हैं, बहुत ठंडा नहीं लेना है। रात के समय दही मत खाइए, रात के समय मिल्क प्रोडक्ट्स मत लीजिए, क्योंकि मिल्क कफ बना देता है अंदर शरीर में, और उस कफ से ही आपको नाना प्रकार की बीमारियां होंगी। तो स्वास्थ्य को अगर कंट्रोल में करना चाहते हैं तो कफ से परहेज करना है। इस तरीके से अपनी खाने की नियमावली को आप देख सकते हैं कि कैसे आपने उनको बनाना है। ठीक है, तो ये हुआ कृतिका नक्षत्र के लिए। अब हम आते हैं रोहिणी नक्षत्र पे। वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र, जिसमें भगवान श्री हरि कृष्ण का भी जन्म हुआ है। रोहिणी नक्षत्र के भी 4 चरण हैं। ठीक है, तो अब उनका किस चरण में जन्म हुआ था हम इसकी भी चर्चा कभी कर लेंगे, लेकिन अभी हम ये बता रहे हैं कि रोहिणी के 4 चरण आते हैं। वृषभ राशि में जो जातक रोहिणी नक्षत्र में पैदा होते हैं, तो रोहिणी के जो अधिपति हैं वो चंद्रमा हो जाते हैं, यानी कि शुक्र और चंद्र का योग, यानी कि बहुत ही सुंदर होंगे, बहुत ही इमोशनल, पॉजिटिव, दूसरों को बल देने वाले होंगे। और इनकी जो खास बात होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि लोग इनके इमोशंस को कई बार यूज़ भी कर जाते हैं। तो इन्हें खास सावधान रहना चाहिए कि इमोशंस ठीक है, अब कृष्ण जी तो कृष्ण जी हैं, उनसे तो खुद को हम कंपेयर ना ही करें तो अच्छा है। ये योग बहुत ही उत्तम है, इस योग का इस्तेमाल कीजिए जैसे कृष्ण जी ने किया। हम उनकी सारी चीज़ें तो नहीं कर सकते, लेकिन ये समझ सकते हैं कि बुद्धिमत्ता का प्रयोग बहुत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। तो हर बात में इमोशन को मत लाइए, स्वभाव से ओवर इमोशनल, जितने इमोशनल उससे भी ज़्यादा इमोशनल होंगे, लेकिन समझदार होंगे, धैर्यवान होंगे, प्यारे होंगे, सुंदर होंगे, दूसरों को प्रेम देने वाले होंगे, छोटी छोटी प्रेम की बातों में ये अश्रु निकल आएंगे, इतने इमोशनल और भावुक होंगे ये रोहिणी नक्षत्र वाले। और साथ ही मैं बताना चाहती हूँ, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से पित्त का आक्रमण इनके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, यानी कि गरम चीज़ें, गरम पदार्थ आपके दुश्मन हैं। आपको ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा नमकीन, चटपटा, गोलगप्पे, सॉसेस, चटनियाँ, इन सब से परहेज करना चाहिए। यदि आप ये ज़्यादा करेंगे तो आपके शरीर में नाना प्रकार के रोग कुछ समय बाद उत्पन्न होने लग जाएंगे, जो आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होंगे। इसलिए आरोग्यवान जीवन और निरोगी जीवन यदि आप व्यतीत करना चाहते हैं तो अपनी जिह्वा के टेस्ट को कंट्रोल करना है। यहाँ आपने कोई भी गर्म पदार्थ जो आपके शरीर में जाके गर्मी उत्पन्न करे, उससे आपको परेशानी हो सकती है। अब हम आ जाते हैं मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा के 2 चरण हैं। मृगशिरा नक्षत्र के अधिपति होते हैं मंगल जी। एक तो हमारी वृषभ राशि के अधिपति हुए शुक्र, और दूसरे उसमें भी अगर हमारा मृगशिरा नक्षत्र आ जाता है तो उसके अंदर मृगशिरा के अधिपति हो जाते हैं मंगल। यानी कि ये वाला जो जातक होगा
शुक्र की सारी क्वालिटीज तो आएंगी ही वृषभ राशि में कि सुंदर होगा, कला प्रेमी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन भयंकर ऊर्जा वाला होगा। इस व्यक्ति के अंदर इतनी एनर्जी होगी, दूसरों से ज्यादा हीलिंग पावर्स भी ज्यादा होंगी। मतलब कोई भी परेशानी हो जाए तो इसकी बॉडी जो है अद्वितीय तरीके का हीलिंग प्रोसेस शरीर में आएगा, जहां दूसरों को अगर उसी लेवल की प्रॉब्लम हुई हो और उनको बहुत ज्यादा कष्ट भोगने पड़े, ये व्यक्ति अपनी इस ऊर्जा जो अंदर इतनी शक्ति है, एक चिकित्सा की जो स्वाभाविक एक शक्ति अंदर आती है मंगल अधिपति होने के कारण, ये बड़ी जल्दी रिकवर कर जाएगा। और साथ ही इस व्यक्ति में ऊर्जा होगी। ये व्यक्ति थोड़ा सा गलत बात पे क्रोध करने वाला भी होगा। वृषभ राशि के लोग थोड़े शांत और इमोशनल टाइप के यूजुअली देखे जाते हैं, लेकिन जहां मृगशिरा नक्षत्र आता है और वहां इस व्यक्ति को कुछ गलत नजर आ जाता तो मंगल के गुण भी बोलेंगे, एकदम टोक देगा सेनापति की तरह, ये गलत है, ये नहीं करना, मैं इस बात को नहीं मानूंगी या मानूंगा। इस तरीके के सुर आपको सुनने में आएंगे। तो देखिए, एक ही राशि में 3 अलग अलग डिविजन्स, 3 अलग अलग और नेचर नजर आ गए आपको। इस तरीके से कितनी विभिन्नता है। और इसमें भी अभी चरण है, मैंने तो चरणों की बात नहीं करी, मैं तो आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ कि 2 चरण अभी आए हैं मृगशिरा में, और इस 2 चरण के जातक ऐसे होंगे। अभी पहले चरण में कैसे होंगे और दूसरे चरण में कैसे होंगे, इसकी तो मैंने वार्तालाप भी नहीं करी। तो बहुत असंख्य बिहेवियर्स निकल कर आते हैं। साथ ही हम ये देखते हैं कि इन मृगशिरा नक्षत्र वालों को वृषभ राशि में जो रोग होंगे वो पित्त के माध्यम से होंगे। गर्मी, ये जब भी ऐसा कुछ खाएंगे जो अत्यधिक गर्म होगा, एसिडिक होगा, तो इनके पेट में परेशानी शुरू हो जाएगी। एसिडिटी, पचने की प्रॉब्लम्स, परेशानियां, दाने, एक्ने, क्योंकि गर्मी इनकी बॉडी को बर्दाश्त नहीं है। समझिए क्यों? क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र वैसे ही है, स्वभाव है कि इनके शरीर में भयंकर ऊर्जा है। गर्मी ऊर्जा उत्पन्न करती है। जब ऑलरेडी एक भट्टी जल रही है, उसमें मैं पेट्रोल डालूंगी तो वो तो भड़क जाएगी ना। तो मंगल तो वैसे ही अपने आप में इतनी ऊर्जादायी है, उसके अंदर अब आप गर्म चीज और मतलब ये नहीं बिल्कुल नहीं खाना, खाइए, नियमित रूप से खाइए, मतलब एक उसको कम करके कि हाँ इतना मैंने लेना है। ये नहीं बस खाए जा रहे हैं, चटकारे लगाए जा रहे हैं, उससे क्या होगा, आपके पेट में गर्मी बढ़ेगी। तो वैसी भट्टी के अंदर हमने और डाल दिया पेट्रोल, तो भड़के की आग, एसिडिटी हो जाएगी, एसिड रिफ्लेक्स कभी लाइफ में हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स नाना प्रकार की हो जाएंगी। आपके पेट को आपको ठंडा रखने की ज़रूरत है। रूम टेम्परेचर की चीज़ें, ठंडे का मतलब ये नहीं है कि आपने फ्रिज की चीज़ें लेनी है, रूम टेम्परेचर की चीज़ें लीजिए। दही भी रूम टेम्परेचर का खाना चाहिए, क्योंकि दही स्वभाव से ही ठंडा होता है, उसको और चिल करने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखकर अपने स्वास्थ्य को आप अच्छा रख सकते हैं, निरोगी जीवन व्यतीत कर सकते हैं।